हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपरेशन मोटिवेशन में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 24 तक। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे पास चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको, और चैनल के नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने क्लास 10 के अदर सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो यह प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक खोलकर आप जल्दी से इनके अदर वीडियो देखिए और आंसर लिखिए। ठीक है दोस्तों, पूरा सॉल्यूशन करा रखा है मैंने। तो सबसे पहले आप चलते हैं सही विकल्प की तरफ। यदि क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों तो 3 डॉट पर क्लिक कर 720 क्वालिटी का पीएच स्केल का प्रयास होता है दोस्तों। पीएच का प्रयास कितना होता है? 0 से 14। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है कार्बन की संयोजकता। मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम तो उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक है। ठीक है दोस्तों, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 646 वाट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? बंद वक्र की होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है रिक्त स्थान है। तो सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? आधी होती है। उसके बाद है एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। उसके बाद विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का यंत्र कौन सा? तो विद्युत मोटर। और ओजोन परत को क्षय पहुंचाने वाली FC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद चलते हैं एक वाक्य की तरफ। तो एक वाक्य में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हो? क्या कहलाते हैं दोस्तों? अभिकारक। ठीक है दोस्तों, और ये चिट्ठी वाला मुझे मिला नहीं है, आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए दोस्तों। उसके बाद आनुवंशिक जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है दोस्तों। और 5वां है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है आपकी जोड़ी। तो जोड़ी की सबसे पहले है पित्तरस। तो पित्तरस का आंसर होगा आपका वसा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टिप्सिन। टिप्सिन का होगा आपका प्रोटीन। और यकृत में क्या पाया जाता है? यूरिया का निर्माण होता है दोस्तों। उसके बाद स्वपोषी भोजन कौन करते हैं दोस्तों? तो पौधे करते हैं। और विषम पोषी भोजन कौन करते हैं? हिरण। ठीक दोस्तों, ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। उसके बाद चलते हैं इनकी तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और ठीक दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये जोड़ी है और ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 5वां है कि दावन सड़े के 2 उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर है आपके कि इसका उपयोग कांच की साबुन एवं कागज़ उद्योगों बनाने में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न क्रमांक 6 है अथवा वाला है कि समजाति श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो इसका आंसर है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 और इकाई और आणविक द्रव्यमान में 14 म्यू का अंतर हो, समजाति श्रेणी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 7वां है जिसका अथवा है हीरा तथा ग्रेफाइट की प्रकृति किस प्रकार रूप में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हीरा तथा ग्रेफाइट प्रकृति के कार्बन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद है न्यूलिक अष्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएँ लिखिए। तो न्यूलिक अष्ट का नियम देखते हैं दोस्तों। तो न्यूलिक अष्ट का नियम सिद्धांत केवल कैल्शियम पर ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व गए गुणधर्म पहले तत्व का मिलता है। और इसके दूसरा है न्यूलिक की कल्पना की थी प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, आप ये इसके सीमाएँ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 9वां है कि अंबिका में द्विखंडन विधि को लिखिए। तो अंबिका में द्विखंडन विधि है कि शुरुआत में स्पोडिया को वापस ले लिया जाता है और शरीर गोल हो जाता है। नाभिक साइटोप्लाज्मा के विभाजन के बाद आनुवंशिक रूप से विभाजित हो जाता है और मुख्य शरीर के विखंडन के बिंदु पर एक कुंड या कसना विकसित होता है और कुंड संकीर्ण हो जाता है और अंत में 2 अनुजात कोशिकाएं बनती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको 9वां कंप्लीट होगा। 10वां है गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका केंद्र में स्थित तागिनुमा पतली संरचना जिसका आनुवंशिक पदार्थ DNA कोशिका द्रव के स्वतंत्र रूप से न रहकर केंद्र के कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रश्न 11 में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले को प्रभावित कर देता है। इसी कारण आकाश नीला रंग दिखाई देता है। उसके बाद आपको फ्यूज तैयार क्या किसे कहते हैं? तो
विद्युत परिपथ को लघुपतन या अतिक्रमण से होने वाली हानि से बचाने के लिए विद्युत में तार श्रेणी का एक उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका स्क्रीनशॉट लीजिए तथा इसका गलनांक तार से जोड़ा जाता है जिसे फ्यूज तार कहते हैं। जब किसी फ्यूज तार को अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती हो तो फ्यूज तार गर्म होकर टूट जाता है जिससे विद्युत लाइन की धारा रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 13 स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची रखने पर दो दिशाओं को संकेत करेगा जो संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं और सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं। इनके गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 3 अंतर लिखने हैं तो ये अंतर लिखे गए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है। 16, 17 दोनों किसी चालक में प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ्रेमिंग का दायां हाथ का नियम लिखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न अगला है आपका कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, 3 अंतर लिखने हैं आप तो ASD ऐसे से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले के प्रश्न नंबर 18 है। श्वसन और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को कहते हैं? तो श्वसन और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 2 कारण को कहा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 20 आता है वास्तविक आभासी में प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो दोस्तों ये वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में है जो आपको इसमें अंतर लिखना है। तो किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिसे बिंदु पर मिलते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु के अपरिचित होते हुए प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे से उतारा जा सकता है, इसे पर्दे से उतारा नहीं जा सकता है, ये हमेशा उल्टा बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 3 अंतर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और बढ़ते हैं प्रश्न 21वां। तो 21वां आपका अथवा वाला आंसर है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों होता है? तो इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका धातु और धातु में अंतर लिखने हैं आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपका प्रश्न नंबर 23वां। तो इस 23वां आंसर में स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखना है आप तो ASD ऐसे से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, 24वां है जो आपका लास्ट है। उसके बाद ये लिख लिया दोस्तों आपने और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका लास्ट 24 का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग TV।